Assalamu alaikum, class 7th. How are you all? Students, we are doing our unit chapter number 3, transportation in plants and animals, in which we are discussing about how transportation occurs in plants and animals. Yesterday we have discussed about the factors affecting transpiration. Transpiration is the process of releasing water molecules from the aerial parts of the plant, and these are the factors: light, temperature, humidity, wind, soil, water. They are the factors which affect the transpiration rate in plants. Yes, students, hopefully you understand. Today we are going to discuss about transpiration pool. What is this transpiration pool? ये ट्रांसपिरेशन होती कैसे है, ये कैसे पौधे जो हैं ज़मीन से पानी खींच के पत्तों तक ले आते हैं। इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे हम पानी की मोटर लगा के पानी पहुँचाते हैं ऊपर टैंकी तक। तो अल्लाह ताला ने पौधों को कुदरती तौर पर एक सिस्टम प्रोवाइड किया है, जिसकी मदद से वो रूट्स का पानी जो है एरियल पार्ट्स, मतलब कितने आपने देखे कितने बड़े बड़े दरख्त भी होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे भी होते हैं, तो हर एक के एक एक लीफ तक पानी पहुंच जाता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो उसके लिए जाइलम जो है वो अल्लाह ताला ने पौधे को दिए हैं ताकि वो पानी को ट्रांसपोर्ट कर सके, और फ्लोएम दिया है ताकि जो फूड प्रिपेयर हो जाए वो बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी को, पार्ट्स ऑफ द प्लांट को प्रोवाइड कर दिया जाए। तो लुक एट दिस, व्हाट इज़ दिस ट्रांसपायरेशन पुल? ट्रांसपायरेशन पुल इज़ द pulling force developed inside xylem tissue, causing the water to move up the xylem vessel by the loss of water vapor inside the leaf. ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है? एक पुलिंग फोर्स है। पुल में होता है खींचना, खींचने की एक ताकत है जो कि जाइलम के अंदर क्रिएट होती है। उससे पानी खींच के जाइलम जो वेसल्स होते हैं वो वाटर को होते हैं लीफ के अंदर पहुंचा देते हैं। ट्रांसपिरेशन pull drives water from in the plant. Water is absorbed by the root hairs of a plant and is passed through vascular tissues into the xylem, where it is transported to the leaves and stomata. तो बेसिकली ट्रांसपिरेशन पुल के लिए जाइलम जो है मेन पार्ट है, जो क्या करता है इन खींचे हुए पानी को एब्जॉर्ब करके, वाटर जो है पानी एब्जॉर्ब करता है रूट्स के ज़रिए। पहले रूट उसको एब्जॉर्ब करती हैं एनवायरनमेंट से या ज़मीन से, और फिर उसको क्या करती हैं वेस्कुलर टिश्यूज़। जाइलम जो वेस्कुलर टिश्यू दो तरह के होते हैं ना पौधों के पास, एक जाइलम है एक फ्लोएम है। तो जाइलम टिश्यूज जो है वो वेस्कुलर बंडल का वो पार्ट है जो कि पानी को पुल करके एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुँचाते हैं और पानी को स्टोमेटा ऑफ द लीव्स तक पहुँचाते हैं ताकि वहाँ से वो हवा में खारिज हो जाए। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल जो है इसकी डायग्राम से समझते हैं। ये स्टूडेंट लुक एट दिस डायग्राम। हाँ जी, यहाँ से देखिए वाटर का मॉलिक्यूल बना हुआ है बड़ा सा ब्लैक ब्राउन कलर का। ऑस्मोसिस पुशेस वाटर टू रूट हेयर्स। ऑस्मोसिस आपको याद है ना क्या था? परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल जो है एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाते हैं, और ऑस्मोसिस जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट के मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल से होती है। जब हम पानी पौधों को देते हैं तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस पानी को मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू ये पानी पुश होकर रूट हेयर्स के अंदर चला जाता है। ठीक है, रूट हेयर्स जो है वो बहुत ही माइन्यूट सी झिल्ली लाइक उनकी स्ट्रक्चर होता है, वो समझो वो परमेबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं, मतलब कि बाकी मिट्टी वगैरह नहीं जाती, सिर्फ पानी अंदर जाता है। उसके बाद क्या हुआ? कैपिलरी एक्शन रिजल्ट्स इन राइज ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ स्टेम। आप लोगों ने देखा कभी हम किसी बाल्टी के अंदर डब्बा उल्टा करके रखते हैं, या कोई शीशे की ट्यूब अगर डालें तो उसमें पानी अपने आप से ऊपर चढ़ आता है ना। ठीक है, साइडों वाला पानी जो मतलब है लेकिन दरमियान में थोड़ा सा पानी का लेवल जो है वो कुछ ऊपर आ जाता है। तो क्या होता है इसमें कैपिलरी एक्शन, ऐसे एक्शन को जिसमें कि बारीक सी सतह में पानी ऊपर चला जाए। कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी जो है वो स्टेम की बेस से वो उसके अंदर रूट की जो स्टेम है होती है वहाँ तक ऊपर चढ़ता है। फिर क्या होता है? रूट प्रेशर पुशेस वाटर टू स्टेम। अब रूट का जो प्रेशर होता है कि पानी और भी अंदर से आ रहा है तो उसने उसको ऊपर खींचना है, ऊपर चढ़ाना है। पानी ऊपर चढ़ता है। एडिशन क्वेश्चन मेक्स कॉलम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से जुदा तो नहीं होते, एक साथ चिपके रहते हैं, जुड़े होते हैं। एडिशन क्वेश्चन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ चिपके रहना। कॉलम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की एक किस्म का वहाँ पर एक लाइन सी बन जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब और पानी आता जाता है रूट के ज़रिए, रूट प्रेशर उसको खींचता है और एडिशन क्वेश्चन की वजह से पानी जो है वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू उस स्टेम के अंदर ऊपर ही ऊपर आता चला जाता है। फिर ट्रांसपिरेशन क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल। फिर ट्रांसपिरेशन जो ऊपर से हो रही है
पानी जो है वो फ़िज़ा में पत्तों से इवेपोरेट हो रहा है, तो वो भी किस्म का पुल उसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, खिंचाव सा पैदा होता है और पानी जो है वो चढ़ता चला जाता है और फिर जाइलम बंडल जो है, जाइलम वेस्कुलर बंडल जो है वो उसको और ऊपर ले जाने में हेल्प करते हैं। तमाम जो उसके अंदर सेल्स होते हैं, फिर पत्ते तक पानी पहुंच जाता है और इसी तरह जो है वो ट्रांसपायरेशन होकर पत्तों के अंदर जब एक्सेस पैदा होती है तो वो हवा में चला जाता है। इस तरह से इसको हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट में रहता है चढ़ना और सैप का मतलब जो पानी पौधे के अंदर घुस जाता है तो वो उसका रस या अर्क बन जाता है, ठीक हो गया। तो एसेंट ऑफ सैप जो है या ट्रांसपायरेशन पूल जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर रूट हेयर्स के अंदर जाता है, फिर कैपिलरेशन के थ्रू स्टेम उसके अंदर स्टेम का अंदर एक पानी का लेवल क्रिएट हो जाता है, फिर एडेशन कोएशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की वजह से ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले जाते हैं क्योंकि पानी पीछे से आ रहा है और ऊपर से खींचा जा रहा है। फिर रूट प्रेशर पुशेस वाटर टू स्टेम। रूट प्रेशर जो है पानी को उसके अंदर धकेलता चला जाता है और ट्रांसपायरेशन पूल जो है वो उसको ऊपर खींचता चला जाता है। इस तरह से पानी जो है वो ज़मीन से लेके पत्तों तक पहुंचता है और फिर हवा में खारिज हो जाता है। तो ये हमारा हो गया पूरा ट्रांसपायरेशन पूल का प्रोसेस, ठीक हो गया। आपने इस डायग्राम के साथ जो सारी लिखे हुए ना इन्फॉर्मेशन, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है और आपने ये डायग्राम ड्रॉ भी करनी है, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एसेंट ऑफ सैप का अगर क्वेश्चन दिया जाए कि ट्रांसपायरेशन पूल पूछा जाए तो आपको सारे स्टेप्स का पता हो, ठीक है। पहले ऑस्मोसिस पुशेस वाटर टू हेयर, फिर कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर जो है वो स्टेम में चलेगा, फिर रूट प्रेशर पुशेस अप वाटर। रूट प्रेशर जो है वो पानी को ऊपर की तरफ धकेलेगा और एडिशन क्वेश्चन एक कॉलम बना देंगे कि पानी के एक वाटर मॉलिक्यूल पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के पानी आता चला जाएगा और ऊपर की तरफ खींचता जाएगा। और खींचेगा कैसे, ट्रांसपायरेशन पूल की वजह से, क्योंकि हवा में पानी खारिज हो रहा है तो जगह खाली हो रही है, उसको फिल करने के लिए उसको और पानी चाहिए तो वो उसको और ऊपर की तरफ खींच रहा है। इस तरह से हमारा जो है वो ट्रांसपायरेशन पूल जो है वो कंप्लीट होता है और पौधे हर वक्त हरे भरे रहते हैं। अगर आप पानी नहीं देंगे तो ये तमाम सिस्टम जो है वो फ्लॉप हो जाएगा और फिर वो पानी नहीं जा सकेगा और पौधा जो है वो मुरझा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझना है, तमाम इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन को और मस्कुलर बंडल क्या होते हैं, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन, स्टेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन और ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इन तमाम के क्वेश्चन आंसर बनाने हैं और आपने इसको क्या करना है, याद करना है, ताकि मैं आपसे अगर टेस्ट लूँ या एक्टिविटी आपको दूँ या आपको वर्कशीट दूँ तो आपको सारे आंसर जो है ईजिली आते हों, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।